हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के 2-3 बेहतरीन ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बहुत ही इजी मैनर में सॉल्व कर सको। ठीक है ना? चलिए लेट्स स्टार्ट। सो यू ऑलरेडी नो दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करें तो बच्चों आपको ऑलरेडी पता है ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है u इक्वल्स टू 0, इनिशियल वेलोसिटी। अगर किसी बॉल को हम ड्रॉप करें या फिर सर्टेन हाइट से रिलीज करें, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है स्टार्टिंग में वो कितना होता है 0, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको लेटर सपोज हाइट गिवन है 45 मीटर, यू आर ड्रॉपिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर। बहुत ही क्विकली 5 सेकंड के अंदर आई एम गोइंग टू लेट यू नो कितने सेकंड के बाद वो फॉल करेगा विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो कितने सेकंड के अंदर वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरते वक्त उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, और बीच में जितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजी और ओरली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ओके, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन height, so u will be equal to 0. Now you know these three equations: v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2s. So let me come to the second equation of motion. पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर s की जगह, डिस्टेंस की जगह हाइट कितना आ रहा है 45, और u कितना यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो u तो हो जाएगा आपका 0। दिस बॉडी विल ऑब्वियसली फ्री फॉलिंग का कंडीशन है, तो यहाँ पर बच्चों h की जगह मैं लिख रहा हूँ हाइट h है यहाँ पर, जो कि 45 है। नेक्स्ट स्टेप पर लिखेंगे तो यहाँ पर हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा g, क्योंकि फ्री फॉल का कंडीशन है, इट विल ऑब्वियसली फॉलो द एक्सीलरेशन g, एंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू t, तो हाफ gt स्क्वायर। g की जगह हम 9.8, g का वैल्यू 9.8 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन आई एम टेकिंग इट टू बी 10। अगर इसको 10 ले लें तो 10/2 हो जाएगा 5t स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा काइनेमेटिक्स आपको पढ़ा दूंगा एक ही इक्वेशन से, h इक्वल टू 5t स्क्वायर। यू जस्ट नीड टू कीप इट इन माइंड दैट द हाइट कवर्ड बाय द बॉडी in time t second is given by the equation h equal to 5t square। अब एक छोटा सा टर्म एंड कंडीशन है इस पे, क्या है वो, दिस बॉडी मस्ट फॉल विथ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज गिवन होगा u इक्वल टू 0, या फिर बॉडी जो है वो ड्रॉप हुआ है, या फिर इट इज रिलीज या ड्रॉप वर्ड हो तो उसका मतलब है u इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में हमने शॉर्टकट बना लिया h इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब ध्यान से देखिए, तो 45 मीटर हाइट है, तो 45 मीटर कवर करने के लिए अगर बॉडी को ड्रॉप किया है तो कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली यू कैन पुट दिस फॉर्मूला 45 इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में, 45 नीचे गिरने में, या फिर 45 मीटर हाइट जो है कवर करने में, तो 5 से कैंसिल होकर 9 हो जाएगा, एंड t विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। t will be equal to 3 seconds. So this body will take 3 seconds to reach the ground. दूसरा क्वेश्चन ये है, चलिए पहले क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, बॉडी इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 125 मीटर, तो कितने टाइम के बाद वो नीचे गिरेगा। तो डायरेक्टली आप विदाउट पेन पेपर इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट मी शो यू ओवर हियर। तो कितना हाइट से ड्रॉप हो रहा है बच्चों, 125, h इक्वल टू, डायरेक्टली डाल रहा हूं शॉर्टकट, h इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो 125 मीटर हाइट से ड्रॉप हो रहा है, तो शॉर्टकट ड्रॉप होने पर हम शॉर्टकट डाल सकते हैं इसको, h इक्वल टू 5t स्क्वायर। 125 इक्वल टू 5 इंटू t का स्क्वायर, तो 5 के साथ 125 को कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 25, यानी कि t कितना हो जाएगा प्लस और -5 तो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। द आंसर इज इक्वल टू 5 सेकेंड। डन। You can do it without pen and paper. I'm just showing it over you. तो तीसरा क्वेश्चन, तो एक टावर था, क्विकली आप आंसर बताएंगे, सब लोग ट्राई करेंगे। 20 मीटर हाइट से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, तो u तो 0 हो गया, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा बॉडी को नीचे गिरने में।
जब ग्राउंड पे फॉल करेगा कितने टाइम के बाद वो फॉल करेगा। डायरेक्टली हम डाल सकते हैं h इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हाइट कितना हुआ 20, ये रहा आपका 5, ये रहा t स्क्वायर। 5 20 के साथ कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। सो t स्क्वायर इक्वल टू 4, t विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी कि ये जो बॉडी है इट विल टेक 2 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। अब अगर ध्यान से एक मजेदार बात और आपको बता रहा हूं, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ g, हर एक सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना बढ़ता रहता है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर ये 2 सेकंड में नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते वक्त इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो भाई ये टाइम टोटल कितना ले रहा है 2 सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के होगा 10, 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, द आंसर इज 20। As you can see here, I have put no equation of motion, nothing. तो डायरेक्टली देखिए पिछले वाले स्लाइड पे आइए। तो ये अगर 5 सेकंड के बाद नीचे गिर रहा है तो 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा 0 से। 1 सेकंड के बाद होगा 10, 2 सेकंड के बाद 20, 30, 40 एंड द आंसर विल बी ऑब्वियसली 50। ऑलराइट, सो आप इस तरीके से h इक्वल टू 5t स्क्वायर डाल के पहले तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम वो एयर में था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे और टाइम ऑफ फ्लाइट से आप इजीली velocity, final velocity just before hitting the ground, you can also easily find it out. Let me give you one more question, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। तो ये रहा एक टावर जिसका हाइट है 80 मीटर। अब एक बॉल को वहां से ड्रॉप किया जा रहा है u इक्वल टू 0। आप मुझे क्विकली विदिन 5 to 10 सेकंड बताएंगे ये कितना टाइम लेगा नीचे आने में और नीचे गिरने से जस्ट पहले व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी। जी हाँ, तो यू हैव गेस्ड इट राइट। आई कैन पुट दिस शॉर्टकट ओवर हियर, क्योंकि ये बॉल ड्रॉप हो रहा है तो आई कैन इजीली पुट दिस फार्मूला h इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो बच्चों कितना हाइट कवर करना है यहाँ पर 80 मीटर और 5t स्क्वायर। तो 80 मीटर कवर करने पे जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 16, 5 जा 80, देन दिस विल बी योर t स्क्वायर इक्वल टू 16 implies that t equal to 4 सेकेंड। टाइम तो नेगेटिव नहीं होगा इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर किया है। तो इट विल टेक 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू, आफ्टर 1 सेकेंड it will be 10, 2 सेकेंड 20, 3 सेकेंड 30 and after 4 सेकेंड just before hitting the ground the final velocity will be 40 meter per second. So now you know how to calculate the time of flight if a ball is dropped and the final velocity without application of any equation motion. Thank you.